पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ लाहो तहाँ लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई, दो मास कयम कज्जम कोडी ए विन निठ्ठयम। शास्त्र में कहा गया है, जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। कुछ प्राप्ति हो गई तो आदमी सोचता है कुछ और मिले, और आगे मिले, और आगे मिले। तो जहाँ लाहो तहाँ लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई। लाभ से लोभ की प्रवृद्धि की बात शास्त्र में बताई गई है। और लोभ एक ऐसी वृत्ति है, वह उभरती है तो आदमी अनेक पापों में जा सकता है। अनेक पापों का कारण यह लोभ की वृत्ति बन जाती है। वृत्ति है तो प्रवृत्ति भी हो जाती है। आदमी हिंसा करता है तो भीतर में कोई वृत्ति है, वृत्ति से हिंसा की प्रवृत्ति हो जाती है, फिर परिणाम भी आता है। तो वृत्ति, प्रवृत्ति और परिणाम, ये तीन चीजें हो जाती हैं। मूल में वृत्ति है, फिर उसका एक आगे का रूप उभार के द्वारा होने वाला उपक्रम प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति से फिर कोई परिणाम आ जाता है। तो परिणाम दिखाई दे, उसकी पृष्ठभूमि में प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि में वृत्ति होती है। तात्विक भाषा में इस बात को मैं रखूं तो कोई आदमी मान लो हिंसा करता है, किसी जीव को मारता है, तो हिंसा करता है सलक्ष्य, तो उसकी पृष्ठभूमि में कोई प्राणातिपात पापस्थान जैसे कर्म का उदय है, या यूँ मान लें राग द्वेष की वृत्ति है, उसके कारण से वह हिंसा में जाता है। युद्ध होता है, समरांगण में युद्ध बाद में होता है। पहले आदमी के दिमाग में युद्ध एक रूप में उसकी योजना बनती है, उससे भी आगे वो भीतर की वृत्ति होती है। तो हिंसा कोई करता है तो तात्विक भाषा में प्राणातिपात पापस्थान, जिस कर्म के उदय से आदमी हिंसा करता है वह प्राणातिपात पापस्थान, और हिंसा करना वो हिंसा की प्रवृत्ति, और बाद में फिर कर्म का बंध होता है, फिर उस कर्म का फल मिलता है, वो परिणाम माना जा सकता है। प्राणातिपात पापस्थान, प्राणातिपात की प्रवृत्ति यानी वो आश्रव, और फिर प्राणातिपात पाप कर्म बंध। यह तात्विक भाषा की बात है। स्थूल व्यवहार की भाषा में भी देखें तो कोई आदमी हिंसा करता है तो भीतर की वृत्ति, रागद्वेषात्मक वृत्ति, द्वेष की वृत्ति या राग की वृत्ति वो है, उसके कारण से आदमी किसी को मारता है।
और वह किसी को मारता है तो खुद को भी हिंसा के पाप का फल आगे भुगतना पड़ सकता है। तो वृत्ति, प्रवृत्ति, परिणाम, ये तीन चीजें हो जाती हैं। तो लोभ की भी वृत्ति है, फिर लोभ के कारण से आदमी धोखाधड़ी करे, झूठ बोले, वो प्रवृत्ति हो गई। और फिर कुछ उसको मिल भी जाए, कभी पकड़ में आ जाए तो सजा भी मिल जाए, वो फिर उसका परिणाम हो सकता है। तो हम तीन रूपों में देखें, वृत्ति, प्रवृत्ति और परिणाम। आज हम बगड़ी नगर में आए हैं और बगड़ी नगर में आना कोई नई बात नहीं है। अनेक बार पहले बगड़ी में हम आ चुके हैं। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का मर्यादा महोत्सव बगड़ी में हुआ था। सोजत रोड से बगड़ी पधारे, फिर यहाँ मर्यादा महोत्सव हुआ और सन 1991 का वह मर्यादा महोत्सव गुरुदेव तुलसी का हुआ था। परम पूज्य कालूगणी ने विक्रम संवत 1991 का मर्यादा महोत्सव संभवतः बगड़ी में कृपा कराई थी। तो गुरु और शिष्य दोनों का 51, मतलब गुरुदेव तुलसी का तो सन 1991, कालूगणी प्रवर का विक्रम संवत 1991 अपने गुरु का मानो किसी रूप में अनुगमन किया कालूगणी का, और गुरुदेव तुलसी का भी अनुगमन हो गया किया। जो भी पाली चतुर्मास के बाद का मर्यादा महोत्सव वो बगड़ी में हुआ था। तो वह मर्यादा महोत्सव बगड़ी में हुआ और बगड़ी जो आचार्य भिक्षु से जुड़ा हुआ है, संत भीखन जी से जुड़ा हुआ है, और जहाँ अभिनिष्क्रमण का प्रसंग जुड़ा हुआ है। और ये 5 क्षेत्र आचार्य भिक्षु से जुड़े हुए, 3 तो मारवाड़ में ही हो गए, कंटालिया, बगड़ी, सिरियारी, 2 मेवाड़ में, केलवा, राजनगर। यूँ 5 ही बहुत दूरी नहीं है, यूँ 3 तो पास पास में, वे दोनों पास पास में, बीच में कुछ फासला है। तो आचार्य भिक्षु के जीवन के प्रसंग, जैसे वो पंच कल्याणक होता है, तो आचार्य भिक्षु तीर्थंकर के हम प्रतिनिधि माने, उनका जन्म कल्याणक वो तो कंटालिया में माने, कंटालिया में हुआ। और फिर उनका बोधि स्थल है, गृहस्थ जीवन का शादी कल्याणक मान लो, विवाह का प्रसंग हुआ, वो बगड़ी से जुड़ा हुआ। बगड़ी के साथ स्वामी जी के 3 संबंध हैं। बगड़ी के साथ परम पूज्य स्वामी जी के 3 संबंध हैं। एक संबंध तो यह कि उनका संसार पक्ष में थे, तो विवाह का क्रम बगड़ी से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, वो पहली दीक्षा हुई वो भी बगड़ी से जुड़ी हुई है। फिर हमारे संघ की दृष्टि से देखें, अभिनिष्क्रमण का प्रसंग भी बगड़ी से जुड़ा हुआ है। तो बगड़ी एक आचार्य भिक्षु के जीवन के 3 प्रसंगों से यह जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो ये पहला कंटालिया को मान लें, दूसरा संसार के हिसाब से, हालांकि हम उस बात को गौण कर दें, हम धर्म की दृष्टि से चर्चा करें, उस बात को गौण भी कर दें, तो फिर उनके जीवन का यह जो दूसरा प्रसंग आता है, वो कंटालिया के बाद नंबर 2 में फिर बोधि स्थल राजनगर का कालक्रम में राजनगर का आता है। नंबर 3 में फिर बगड़ी का हो जाता है। नंबर 4 में केलवा का। नंबर 5 में अनशन और महाप्रयाण की दृष्टि से सिरियारी का हो जाता है। तो बोधि स्थल, बोधि के बाद ये अभिनिष्क्रमण, तो पहले बोधि को मान लें, वो भावना जागी, उसका परिणाम, एक परिणाम यहाँ बगड़ी में आया और स्वामी जी ने उस पूर्व परंपरा की अवस्था में
अभिनिष्क्रमण किया था। यानी 2 बार अभिनिष्क्रमण, एक तो घर से किया वो अभिनिष्क्रमण, फिर एक परंपरा से किया, समुदाय से किया, वह दूसरा अभिनिष्क्रमण था। तो यह अभिनिष्क्रमण यानी प्रभु का पंथ, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है। बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा, प्रभो तुम्हारे पावन जीवन अर्पण। ज्यों ज्यों चरण बढ़ेंगे आगे, स्वतः मार्ग बन जाएगा, हटना होगा उसे बीच जो बाधक बन आएगा। रुक न सकेगी, मुड़ न सकेगी, रुक न सकेगी, मुड़ न सकेगी, सत्य क्रांति की उज्ज्वल धारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण। शुद्धाचार विचार भित्ति पर हम अभिनव निर्माण करें, सिद्धांतों को अटल निभाते, निज पर का कल्याण करें। इसी भावना से भिक्षु का, इसी भावना से भिक्षु तुलसी चमका भाग्य सितारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है। बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर। तो आचार्य भिक्षु का अभिनिष्क्रमण और प्रथम वो रात्रि का प्रवास, वो छत्री का वो स्थान जहाँ हम होकर के आए हैं, जहाँ उन्होंने प्रवास किया, कभी स्मशान में पहला प्रवास, पहली रात्रि का प्रवास। और संत जो फक्कड़ हों, निर्भीक हों, कि जहाँ स्थान मिले वहीं रात्रि प्रवास कर लें, जो उचित स्थान लगे।
और साधु तो कभी रुक्ष मूलेव एगो, कि साधु तो वो नहीं तो पेड़ के नीचे प्रवास कर ले, पेड़ के नीचे ही रह जाए, कि साधु निर्भीक रहे, साधना लीन रहे, और कोई स्थान है पेड़ के नीचे बैठ जाओ, वहाँ प्रवास कर लो। तो ऐसी साधना की स्थिति हो जहाँ साधना के प्रति बहुत निष्ठा हो, वैराग्य भाव हो और निर्भीकता हो और सही के प्रति समर्पण का भाव हो, तो फिर साधु को क्यों डरना चाहिए। हालांकि कमजोरी होती है, डर लग भी सकता है, पर बिरा महानता यह कि डर नहीं, बस कोई चिंता नहीं, डर नहीं। तो आचार्य भिक्षु जिनसे जुड़ा हुआ यह बगड़ी का क्षेत्र, और यहाँ आज हमारा आना हुआ है, कांठा इस पाली जिले में आना हुआ, 3 वर्ष पहले भी लगभग बगड़ी में आना हुआ था। दिसंबर का महीना था, वो दिसंबर का महीना अभी है। तो इतना फर्क है, लाडनू से अहमदाबाद जाते हुए आए थे, अब अहमदाबाद से मानो उस प्रक्षा विश्व भारती से लाडनू जाते हुए आ गए। लाडनू से जाएं तो बगड़ी पहले, अहमदाबाद से लाडनू जाओ तो बगड़ी मानो लास्ट में मान लो, बाद में आ जाता है, पहले और बाद में, पर बगड़ी आना हो गया। और कितने लोगों का यहाँ उपस्थिति का होना, कहाँ कहाँ से आप लोग, भले एक दिन रात की बात है, कहाँ कहाँ से आप यहाँ पहुँचे होंगे, यह भी अच्छी बात है, एक भावना है, कर्तव्य है कि भी आना हो रहा है गुरुकुलवास, तो हम वहाँ भी चलें। अपने क्षेत्र का जो एक दायित्व का भाव, श्रद्धा का भाव भी साथ में हो सकता है। तो फिर इतने लोगों का एक दिन के लिए भी यूँ आना, जगह जगह लोग यूँ थोड़े समय के लिए भी पहुँच रहे हैं, और कई तो कितने दिन पहले आकर के धुनी रमाते होंगे, व्यवस्थाओं का और का ध्यान देते होंगे। तो यहाँ आज बगड़ी में आना हुआ। 29 तारीख का भी योग मिल गया। 29 तारीख के कारण से समाज की कितनी केंद्रीय संस्थाओं के पदाधिकारी, मुख्य पदाधिकारी, कल्याण परिषद गोष्ठी के संदर्भ में कितने पदाधिकारियों का भी आना 29 तारीख के कारण हो जाता है। तो हम छतरी में भी जाकर आए हैं, तो वहाँ भी वो मूर्ति है, तो वहाँ भी जाकर, उसके पास भी जाकर आए हैं। तो गांव में सारे सभी कोई भी जाति के लोग हैं, सब में अच्छी शांति रहे, सद्भावना रहे, नैतिकता का भाव रहे, नशा मुक्ति की चेतना रहे, खूब अच्छा क्रम रहे।